आप सबको जय मसीह के दोस्तों। आज मैं एक विशेष और एक बहुत खास वीडियो के साथ आपके सम्मुख में आया हूँ। खास एक विषय के साथ कि आप जान सकते हैं कि सच में ये विषय क्या है और इससे आप सच में समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर और विदेशों में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जियो न्यूज़ में 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया जिसका टाइटल इस प्रकार दिया गया कि अमेरिका में हुआ चर्च का धर्म परिवर्तन। अमेरिका में हुआ चर्च का धर्म परिवर्तन। और ये लगभग 5 मिनट का एक वीडियो है और इस 5 मिनट के वीडियो में एक व्यक्ति जो कलीसिया किस प्रकार क्रिश्चियनिटी टू हिंदुइज्म में चले गया या किस प्रकार वो कलीसिया भवन जो था वो किस प्रकार टेम्पल में बदल गया, इसके बारे में दिया हुआ है। और मैं आपको सम्मुख में थोड़ा सा डिटेल्स बताना चाहूँगा कि उसका सच में बैकग्राउंड क्या है। वहाँ पर ओहियो करके एक शहर है और वहाँ पर कुछ हिंदू लगभग 30,000 लोग जो वहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने देखा कि एक 100 साल पुराना चर्च है जो काफ़ी सालों से यूज़ नहीं हो रहा है, उसके अंदर में लोग नहीं आ रहे हैं। सो उन्होंने 2 साल पहले 180 करोड़ रुपए देकर उस कलीसिया भवन को उन्होंने खरीदा और 2 साल के भीतर में जो भी प्रोसेस है उस देश के अंदर में जो भी प्रोसेस जैसे कि सरकारी ऑफिसर के पास जाना है, ऑफिस में लीगली उसको रजिस्टर करना या जो भी उस वहां का प्रोसेस है अमेरिका का, इस प्रोसेस के अंतर्गत रहते हुए 2 साल के अंदर में सब कुछ उन्होंने ठीक किया। और 2 साल के बाद लगभग 3 या 4 दिन पहले उन्होंने उस चर्च के अंदर में मूर्ति को स्थापित किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा किया। यही है बैकग्राउंड। और जिन्होंने इसको किया वो समुदाय का नाम है स्वामी नारायण समुदाय। ये लगभग गुजरात के ज्यादातर लोग हैं जो हो सकते हैं व्यापारी जो वहां पर जाकर रह रहे हैं और उन्होंने इस कार्य को किया। और इस वीडियो के अंदर में इस प्रकार बताया जा रहा है जैसे कि हिंदुइज्म इंडिया के अंदर से बाहर में भी फैल रहा है। तो जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं 3 प्रश्नों को मेरे मन में आया, 3 प्रश्न आया और वही 3 प्रश्नों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा और बाद में आप देखने के बाद कमेंट कीजिए कि सच में एक्चुअली यह सही है या गलत है या ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहला जो व्यक्ति जी न्यूज़ की तरफ से बात कर रहे हैं कि चर्च को हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया या हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया गया, वह कह रहे हैं कि वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता है, इसी के लिए वहां पर यह हो सका। और वहां पे कहने वाले कोई लोग नहीं है, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन करने वाले कोई भी नहीं है। लेकिन मैं ये धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अपने भारत देश के अंदर में होने वाली भी घटना को बताना चाहूंगा कि जैसे कि पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर में बहुत सारे ऐसे राज्य, उड़ीसा के अंदर में, सब जगह में आज के समय में लोगों को, मसीह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको मारा और पीटा जा रहा है। जैसा कि आप YouTube के अंदर में हर एक दिन देख सकते हैं कि किस प्रकार RSS, बजरंग दल या बहुत ऐसे दल जो निकले हुए हैं वो मसीह को खाली दबा रहे हैं कि वह प्रचार ना कर सके, यहाँ तक कि वो अपना विश्वास को छोड़कर उनके कम्युनिटी में चले जाए। लेकिन यहाँ पर जब धार्मिक स्वतंत्रता का बात हो रहा था इस वीडियो के अंदर में, तो मैं यही सोचा कि हमारे भारत देश के अंदर भी तो हम मसीह को, और केवल हम मसीहों को नहीं, हर एक व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है उसको भी अपना धर्म को पालन करने का स्वतंत्रता है। जैसा कि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि कोई भी अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। और चाहे तो आज हिंदुइज्म में है, कल क्रिश्चियनिटी में जा सकता है, आज मुस्लिम है तो कल क्रिश्चियन बन सकता है, आज क्रिश्चियन है तो कल मुस्लिम बन सकता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह व्यक्ति अपने धर्म को क्या कर सकता है, अपने हिसाब से चुन सकता है और उसको मान सकता है। दूसरा जो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, अपना धर्म क्या कहते हैं, रीति रिवाज चर्च के अंदर में हो, कलीसिया के अंदर में हो, टेंपल में हो, मस्जिद में हो, उसको पालन कर सकता है। और तीसरा इसको प्रमोट कर सकता है। लेकिन अब देखिए कि जिस प्रकार अमेरिका के बारे में बताया गया कि अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता है और वहां के लोग क्या किए, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किए, इसलिए चर्च जो है मंदिर में बदल गया। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर में क्या हो रहा है आप बता सकते हैं?
कि हमारे भारत देश के अंदर क्या हम मसीहियों को स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकें? हम मसीह धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं, क्या हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम कन्वेंशन कर सकें, किसी व्यक्ति के दुखों में जाकर हम उनके साथ सहभागी हो सके? और जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का क्या लग रहा है? आरोप लग रहा है कि ये व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर दिया। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, किसके साथ हम खड़े होकर यीशु की थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि आप सोचिए समझिए और आपके जीवन में शांति आ सकती, तो धर्म परिवर्तन का आरोप हमारे ऊपर में आ रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति भारत देश के अंदर कह रहे हैं कि हम मसीह लोग घर में जाकर गांव में घुस कर धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, वही व्यक्ति लोग देखिए अमेरिका में क्या कर रहे हैं। वही व्यक्ति लोग अमेरिका में क्या कर रहे हैं? यदि वहां पर एक चर्च के अंदर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वहां के लोग हिंदुइज्म को क्या एक्सेप्ट विलफुली ग्रहण किए, या वहां का चर्च को जबरन हो सकता है या किसी भी तरह से, मुझे पता नहीं, लेकिन वहां के लोग किस प्रकार एक चर्च के ऊपर में टारगेट करके उसको मूर्ति को रखकर प्राण प्रतिष्ठा किए? ये क्या हो रहा है? जो व्यक्ति इंडिया के अंदर में कह रहे हैं कि हम इंडियंस जो क्रिश्चियन हैं धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हम धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं लोगों का, वही लोग देखिए वर्ल्ड में जाकर कई सारे जगह में क्या कर रहे हैं? जो लोग हमको यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, वही लोग विदेशों में जाकर क्या कर रहे हैं? अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। और आज के समय में अगर हम देखें वीडियोस को कि किस प्रकार हिंदुइज्म हो या कोई भी धर्म हो विदेशों का अंदर में फूल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? क्या धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या वहां के लोग आपको सता रहे हैं? क्या वहां के लोग आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं? नहीं, ये धार्मिक आजादी है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है जो हर एक देश अपने नागरिकों को देना चाहिए, जैसा कि अमेरिका के देश ने लोगों को दिया। और हमको भी हमारे भारत देश के संविधान ने स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर में ऐसा दिखाया गया है जैसा कि मानो क्रिश्चियनिटी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि चर्च का टेंपल में बदल जाने का कारण यही है कि वहां के एडल्ट लोग मर जा रहे हैं और जितने भी नव युवक पीढ़ी हैं, जो न्यू यंग जनरेशन है, वो प्रभु से क्या कर रहे हैं? वो धर्म से दूर चले जा रहे हैं, चर्च का मेंटेनेंस नहीं उठा पा रहे हैं और इसी के लिए चर्च को संभालना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए चर्च बिल्डिंग को क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। चर्च बिल्डिंग को बेचा जा रहा है। देखिए यहां पर इस प्रकार मसीहत को सम्मुख में रखा जा रहा है, जिस प्रकार की मसीहत को संसार के अंदर में कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी को जैसे जानता नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी को जैसे पसंद ही कर नहीं रहा है। लेकिन जानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के अंदर में हो सकता है ये एक ऐसी घटना है जिस घटना का वीडियो हमने देखा और हम जांच किए और हमको समझ में आया कि चर्च जो 100 सालों से बंद था उसको मंदिर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी जगह है जहां पर लोग भरे पड़े हैं, मसीह लोग, जैसा कि जोएल ऑस्टिन एक मिनिस्ट्री है और उनका जो कलीसिया होता है संडे का दिन, वो एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड में होता है जहां पर लगभग 40 से 50 हजार लोग आकर प्रभु की आराधना करते हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई नहीं बोलता कि बहुत बड़ा एक मसीहत का कार्य चल रहा है और बहुत लोग प्रभु ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि मसीहत को इस प्रकार परोसा जा रहा है जैसे कि मसीहत को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। और ये सच में एक फैक्ट होना चाहिए कि हम मसीहत को पसंद करें या ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमको ये स्वतंत्रता दिया है कि हम धर्म में चल भी सकते हैं और धर्म में नहीं भी चल सकते। ये अपनी इच्छा है, ये लिबर्टी है जो परमेश्वर स्वयं हर एक व्यक्ति के अंदर में देता है कि मैं मुस्लिम हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूं, मैं हिंदुइज्म हो सकता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे दबाव नहीं डाल सकता कि मुझे धर्म में चलना है। और यही है मसीहत का सबसे बड़ा बात कि हम जाकर लोगों के सम्मुख में प्रभु के वाणी को रखते हैं कि यदि आप प्रभु के ऊपर में विश्वास करेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा, जैसा कि मेरा हुआ है। आपके जीवन में शांति आएगी जैसा कि मेरे जीवन में आया है। लेकिन यही विषय को लोग धर्म परिवर्तन का आरोप
लगा दे रहे हैं और समझ रहे कि धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर में एक शब्द उन्होंने ऐसा कहा जो एंकर कर रहे थे कि भारत देश के अंदर में स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, लालच देकर भी करा जा रहा है और डरा धमका कर भी धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कौन से कम्युनिटी के ऊपर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर समय कहीं ना कहीं हम क्रिश्चियन टारगेट में रहते हैं और हम क्रिश्चियन का ही अधिकतर सताव हमको ही सहना पड़ रहा है, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनडायरेक्टली ये बात जो है मसीहत के ऊपर में या क्रिश्चियन लोगों के ऊपर में कहा गया है कि वे डरा धमका कर या लालच देकर भी क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। देखिए हम भारत के लोगों के ऊपर में जो हम मसीह को ग्रहण किए हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना बहुत ईजी है। और जैसा कि धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगा रहे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कर दे रहे। हो सकता है ऊंची जाति, नीची जाति और जो भी शिक्षा से दूर है और जो किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, उन लोगों को हम क्या कर दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए यही सनातनी लोग या यही हिंदू लोग विदेश में रह रहे हैं और विदेश का अधिकतर जो पॉपुलेशन है, हम 60% कह सकते हैं, 70% कह सकते हैं, मेजोरिटी जो है क्रिश्चियन ही है। तो वहां का जो मेजोरिटी दल है जो क्रिश्चियन है, क्या सनातनियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्या सनातनियों का जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको जबरन आकर क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे देश में हो और हमारे देश के नियम को पालन करना पड़ेगा, देश का धर्म को पालन करना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं सोचता कि वहां पर ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि वहां पर लोग इस प्रकार का सोच विचार को रखते हैं कि तुमको हमारे क्रिश्चियन धर्म में आना ही होगा। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर में देखिए हम सबों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, फिर भी हमको अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का लज्जा लांछना और बहुत प्रकार के गलत बातें हमारे ऊपर बोली जा रही है। तो मैं आपके सम्मुख में 3 पॉइंट कर रखा हूं जो वीडियो के अंदर में दिया गया था, और मैं समझता हूं कि आप बहुत क्लियर तरीके से समझे हैं कि किस प्रकार भारत देश के मसीहों को दबाया जा रहा है, लेकिन वही लोग बाहर में जाकर क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के सम्मुख में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं है? क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं है? हाँ, ये हमको ऐसा ही जान पड़ रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप देखिए और मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, और मैं जो 3 बातों को आपके सम्मुख में रखा आप उसको भी जांचिए। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, प्रश्न है या कमेंट करना चाहते कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करें। और आने वाले दिनों में हम प्रभु का महिमा करेंगे। हमारी प्रार्थना और दुआ ये है कि आने वाले दिनों में हम जरूर स्वतंत्र होंगे, अब प्रभु का काम और भी जोर शोर से बढ़ेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। God bless you.